हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं आजकल। तो पास्ट कंटिन्यूअस में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव दोनों टाइप के। इंटरोगेटिव ए, थोड़ी सी इस पर बात कर लें। इंटरोगेटिव ए जो न्यू कमर्स हैं वो इसको समझ लें कि हम इंटरोगेटिव ए किसको कहते हैं। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें पहला शब्द क्या होता है, क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम पढ़ोगे, तो ये इंटरोगेटिव है। क्या उसने क्रिकेट खेला है, तो ये भी इंटरोगेटिव ए है। क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, ये भी इंटरोगेटिव ए है। तो अभिप्राय ये है कि जो क्या से शुरू हो वो इंटरोगेटिव ए, और शेष जितने भी प्रश्न हैं वो इंटरोगेटिव बी में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इंटरोगेटिव ए का सूत्र यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि किसी भी टेंस में जब इंटरोगेटिव ए की ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे, सबसे आगे लिखा जाता है। उसके बाद में सब्जेक्ट है, वर्ब का फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, क्रमशः मैंने नोट कर दिया है। आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर। क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि ये लास्ट में जाकर के हम देखते हैं टेंस कौन सा है, ठीक है ना। हमें लास्ट में जाके समझ में आता है कि टेंस कौन सा है। रहा था, रही थी, इनसे कंफर्म हो जाता कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अब हमने यहाँ आगे देखा कि ये क्या से शुरू हुआ है, इंटरोगेटिव ए है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले वाजब वर्ब में से। तो तुम के साथ वर्ब लगता है तो हम वर्ब लगा देंगे, वर्ब। सब्जेक्ट लेंगे यू, ठीक है ना, वर्ब यू। अब वर्ब हमको चाहिए पूरा करना, इसकी होती है कंप्लीट, इसी में आईएनजी लगा देंगे, कंप्लीटिंग। इसके बाद में हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, पूरा करना, इसकी भी मीनिंग लगा ली हमने। अब ऑब्जेक्ट हमारा बचा अपना गृह कार्य। तो सबसे पहले यू के साथ अपने के लिए योर, ठीक, और होमवर्क, गृह कार्य को होमवर्क लिखते हैं ये। वर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क। और इस प्रकार से इंटरोगेटिव का ये पहला सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। और भी इसी पैटर्न पे बनाए जा सकते हैं। क्या यह लड़का चोरी कर रहा था, ठीक है ना। क्या यह लड़का चोरी कर रहा था, सबसे पहले हमने देखा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चिन्ह है। क्या से शुरू हुआ, ये इंटरोगेटिव ए का सिंबल है। तो हम इसको वाजब वर्ब से ही शुरू करेंगे। सिंगुलर है तो हम लगाएंगे बाज, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे इसका, इसकी हो गई। अब सब्जेक्ट है यह लड़का, तो हो जाएगा दिस बॉय, ठीक, बाज दिस बॉय। अब हमको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम आईएनजी लगाएंगे। स्टील माने चुराना, स्टीलिंग हो जाएगा, बाज दिस बॉय स्टीलिंग। और ये सेंटेंस हो जाएगा क्या यह लड़का चोरी कर रहा था। एक सेम मीनिंग और दिमाग में आ रही है कि कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि स्टील, ठीक है, स्टील जो एक मेटल है, धातु है, जिसके बर्तन होते हैं हमारे घर पे, उसमें डबल ई बनती है और इसमें ई और ए बनता है। तो इस स्टील का अर्थ होता है इस्पात, ये एक मिश्र धातु है, इस्पात, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव बी का सूत्र कि जब क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव बी।
अब उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये देखिए। आपने देखा कि इंटरोगेटिव ए का जो फार्मूला होता है उसके आगे केवल हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगा देनी है। क्या लगा देनी है? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, और हमारा इंटरोगेटिव बी का फार्मूला बन जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि वह कल कहाँ जा रहा था, ठीक है ना। अब हमने देखा रहा था, तो ये तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर हमने देखा इसमें बीच में क्वेश्चन आ रहा है कहाँ, तो ये कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव बी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बीच में है। अब जब बीच में है तो हम इस सूत्र के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले QW माने क्वेश्चन वर्ड, कौन सा है, कहाँ, इसकी मीनिंग लगा वेयर। फिर बाद है वर्ड में से, तो वह सिंगुलर है तो हम बाद लगा देंगे। अब हम लगाएंगे सब्जेक्ट इसका वह है, ये ही, ये हो गया था हमारा। अब हम लगाएंगे B1 गो, B1 है हमारा गो, इसी में ING लगाएंगे, गोइंग, तो ये भी हो गया। अब बचा कल, तो इसके लिए हमें लास्ट में लगा देना है यस्टरडे, एंड नाउ इट्स डन। वेयर वाज ही गोइंग, यस्टरडे। तुम कितने प्रश्न याद कर रहे थे, ठीक है ना। तुम कितने प्रश्न याद कर रहे थे से पता चलता है पास्ट कंटिन्यूअस है। बीच में क्वेश्चन है कितने प्रश्न, तो ये इंटरोगेटिव बी हुआ, ठीक है ना। और जब इंटरोगेटिव बी हुआ तो हम उसी प्रकार से चलेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे हाउ में, तो कितने प्रश्न है ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस, ये हमारा QW हुआ, हाउ मेनी क्वेश्चंस। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो तुम के साथ लगेगा वर्ब, सब्जेक्ट हमारा यू है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू, और वर्ब है हमारा लर्न, इसी में हम ऐड कर देंगे ING, तो हो जाएगा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू लर्निंग, तुम कितने प्रश्न याद कर रहे थे। अब देख लेते हैं जैसे कौन वाला होता है ना, ये मैं लगभग हर टेंस की वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो आता है कौन, हु, तो इसको हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं, इसको क्वेश्चन मान के नहीं चलते। सब्जेक्ट मान के चलेंगे तो आसानी से हम कर सकेंगे। जैसे हमारा हो इधर कौन आ रहा था, ठीक है, इधर कौन आ रहा था, तो सबसे पहले हम हु लगा लेते हैं और इसको सब्जेक्ट मानेंगे, यही हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, हु वाज कमिंग। और इधर, तो इधर के लिए चाहे तो लिख दो दिस साइड, चाहे लिख दो हियर, ठीक है, हु वाज कमिंग दिस साइड, इधर कौन आ रहा था। तो आपने देखा कि हमने टेंस के रूल्स कंप्लीट किए और इनको यूज़ करते हुए आप इससे संबंधित एक्सरसाइज को कर सकते हैं।